क्या हो अगर लोग अपने नज़रिए को बदल दें जो उन्हें उनके पेरेंट्स या उनके पूर्वजों से दी जाती है और एक सही नज़रिए की तलाश करें जिसमें शायद कोई एरर ना रहे, बस लोग अपने कॉग्निटिव बायसेस को छोड़कर एक नई थॉट की ओर बढ़ें। तो क्या तब भी दुनिया तुम्हारे लिए वही रहेगी? क्या वो गुरुज तब भी एग्जिस्ट करते रहेंगे? और वो टॉक्सिक फेथ ट्रिपल तलाक क्या है? जैसे कि हम सब जानते ही हैं, इस प्रैक्टिस को कुछ मुस्लिम के सेक्ट्स में परफॉर्म की जाती है। वैसे हम ट्रिपल तलाक के बारे में कुछ खास बात नहीं करने वाले हैं, बजाय बेसिक्स के। हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग इंस्टेंट ट्रिपल तलाक और अलग अलग टॉक्सिक बिलीफ बनाए रखते हैं। हम ऐसे बिलीफ्स के कोर को समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है और ये बिलीफ्स कहाँ से आते हैं। इंस्टेंट तलाक बेसिकली होता ये है कि जहाँ पर कोई भी एक पर्सन लीगली तलाक दे सकता है इस्लाम के कुछ सेक्ट्स के मुताबिक, बस 3 बार बोलकर। उस वर्ड को अगर वो 3 बार रिपीट कर देता है तो यहाँ पर कम्प्लीटली तलाक हो जाता है, अब वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिर रिटन फॉर्म में। इंडिया में ये टॉपिक काफी कंट्रोवर्सी रहा, काफी डिबेट भी हुई इस पर। इसके लिए कुछ वुमेन्स ने लड़ाइयाँ भी लड़ी जस्टिस पाने के लिए। कई एंटी मुस्लिम्स भी इसके खिलाफ खड़े हुए। इंडिया की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है तलाकी बिदअत जो कि इंस्टेंट तलाक होता है वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं, ये एक इन्फेक्शन भी है लोगों के ब्रेन में, जिसे मिटाना बहुत जरूरी है। तलाकी बिदअत की एक्ट पर इंडिया ने इसको पनिशेबल किया है और इसे पूरी तरह से इलीगल बना दिया और इस पर 3 साल की सजा रखी गई है, जो कि बिल्कुल सही है। जिन्हें तलाक के कॉन्सेप्ट को जानना है वो कुरान को पढ़े, जिसमें कुछ और ही पता चलता है पढ़ने के बाद। लोगों को किसी के ओपिनियंस पर चलने की जरूरत नहीं, ना ही दूसरों को आइडोलाइज करने की, जबकि खुद की रिसर्च करे जो कि बेस्ट होगा। जो इस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर एक टॉक्सिक बिलीफ बनाए रखते हैं, जबकि ये प्रैक्टिस अपने आप में एक नॉनसेंसिकल है। एक सही इस्लामिक स्कॉलर के मुताबिक इंस्टेंट तलाक को डिसअप्रूव किया गया है और इस प्रैक्टिस को हराम बताया गया है पूरी तरह से। पे अटेंशन वेरी क्लोज, क्योंकि अब हम इस बिलीफ के कोर को समझने वाले हैं, जहाँ से इन सब की शुरुआत होती है। हम आ जाते हैं उन बुक्स की ओर जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स होती, वो बुक्स जो झूठ बताती और मिलियंस में लोगों तक जाती है। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लोग रिलीजियस स्क्रिप्चर को छोड़कर लोग अपने गुरुज की बुक को पहले पढ़ते हैं। जब एक रिलीजियस गुरु एक बुक को लिखता है तब तुम ये कह सकते हो कि वो ट्रूथ को फॉल्सहुड के साथ मिक्स कर वो उस बुक के अंदर एरर लेकर आ जाता है ताकि लोगों को वो बुक पढ़ने में सही लगे। वो मिक्स्ड होती है उन गुरुज के थॉट से जो कि फैब्रिकेटेड रहती पूरी तरह से। अब जो उनका ओपिनियंस और उनका पर्सपेक्टिव होगा वो उनका होगा उनकी लिखी हुई बुक में, जहाँ पर उनका पर्सपेक्टिव रियलिटी नहीं बन जाता। ऑफ कोर्स वो झूठ से भरी हुई होती है, जहाँ पर कई एरर और अलग अलग झूठी कहानियाँ होती हैं जिन्हें बस हाथों से लिखकर बना दी जाती हैं और उस बुक की टीचिंग दी जाती एक तबलीग जमात बनाकर। लोग रियल स्क्रिप्चर को छोड़कर, जिन्हें सबसे ऊंची मानी जाती है, उन्हें छोड़कर लोग फेक रिलीजियस बुक्स को पढ़ते चले जाते हैं अपनी लाइफ की अंत तक और हमेशा उस डार्कनेस में रह जाते हैं। हम हमेशा से कोई गुरु या फिर किसी की बुक को पढ़कर उनके पर्सपेक्टिव पर चलने की कोशिश किए हैं। बुक्स की वजह से ही एक रिलीजन सेक्ट्स में बटे हुए होते हैं। बेसिकली रिलीजियस ऑथर्स का मकसद ही यही होता है जहां पर झूठ फैलाया जा सके और इनोवेशंस की जा सके एक के बाद एक और फेक स्टोरीज बनाई जा सके इमोशनल करने के लिए लोगों को। ऐसी इनोवेशन बुक्स ज्यादा हार्मफुल होती है इंसानियत के लिए, बजाय अल्कोहलिक या फिर एक ग्रेटर सिन के होने से, क्योंकि ये पूरी कौम को बर्बाद कर देती है। इसका एक ही सोल्यूशन है, इन्हें जला दिया जाए। बस ये समझ लो जितनी बुक्स होगी एक रिलीजन में उतने सेक्ट्स भी होंगे उस एक रिलीजन में, जो कि इस्लाम और हिंदुइज्म में भी है और इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग सेक्ट्स हैं जो कि बटे हुए हैं एक दूसरे में ही। क्यों तुम ऐसे रिलीजन में मानते हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता, ना ही उस रिलीजन की बुक को एक्सप्लोर किए होते हो? क्यों तुम उन गुरुज को फॉलो करते हो जो तुम्हें होप देते और बताते बाकी सारे गलत, बस हमारा फेथ सही है, जिसमें तुम्हारी खुद की कोई रिसर्च नहीं होती कभी भी? मुस्लिम मेजॉरिटी उतनी ही ब्लाइंड है जितना क्रिश्चियन मेजॉरिटी अपने रिलीजन को फॉलो करने में। कुछ ही लोग हैं जो बाय चॉइस होते हैं, चीजों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते अपनी लाइफ में। हर रिलीजन के ब्लाइंड फॉलोअर्स में एक चीज कॉमन है कि लोग अंधे हैं, जिसके सारे लोगों में कॉन्फ्लिक्ट कराई जा सकती है और कई प्रैक्टिसेस भी होती है वहाँ पर जिसे लोग ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे परफॉर्म भी करते हैं। एक ब्लाइंड बिलीवर के पास कोई फाउंडेशन नहीं होता कि वो एक रिलीजन में माने, फिर भी वो मानता है क्योंकि हमारी चाइल्डहुड से लेकर हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हो रही होती है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। ये उनका इंटेंशन तो नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं हम अपने फेथ की रक्षा करें। लेकिन एक बार सोचो, तुम कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़े से ट्रैप में फंसे हुए होते हो। तुम्हारा बिलीफ जबकि वो एक दिया गया बिलीफ होता, जो एक दिए गए हुए से आया हुआ होता। सो इट मीन्स तुम्हारा बिलीफ तुम्हारा नहीं, तुम्हारा फेथ तुम्हारा नहीं। सो आखिर तुम्हारा फेथ क्या है? तुम किस रिलीजन से बिलोंग करते हो? क्या कोई रिलीजन है
भी या नहीं? क्या तुम्हें एक रिलीजन की जरूरत है या नहीं? हाँ, हमें रिलीजन की जरूरत है, क्योंकि रिलीजन हमें पर्पस ऑफ लाइफ देता है। अगर रेशनली रियल स्क्रिप्चर को पढ़ी जाए, वेदास, कुरान और बाइबल को एक सही डायरेक्शन में, तो शायद तुम सबको तुम्हारी पर्पस ऑफ लाइफ मालूम हो जाए और हम आपस में एक रहें। और इसी नॉलेज की ना होने की वजह से ही हम आपस में हमेशा से भेद करते हुए आए हैं। प्रॉब्लम आती है किसी एक इविल अथॉरिटी फिगर को फॉलो करने में, किसी एक लीडर को जो तुम्हें डायरेक्शन दे रहा होता है। लेकिन एक बार सोचो, तुम कई सालों तक वर्शिप करते रहते उस गुरु की, और उस गुरु को भी फॉलो करते हो जो तुम्हें बताया जाता है फॉलो करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स के थ्रू, जो कि ये हमारी लाइफ की एक मिस डायरेक्शन होती है और कुछ नहीं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक मीडियोकर इंसान की, वो है उसकी ब्लाइंड ओबीडियंस। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे साथ उन्हीं बिलीफ्स को शेयर किया जाता है जो हमारे पेरेंट्स के सबकॉन्शियस में स्टोर हुआ होता। अब वो चाहे कोई भी रिलीजन का ही क्यों ना हो, वो सारी चीजें जो वो हमें बताते वो सारी हमारे ब्रेन में डीपली रूटेड होती है, चाइल्डहुड से लेकर हमारे बड़े होने तक, जिसकी वजह से सही प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहीं पर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं जब उसके सेक्ट्स और उसके बिलीफ के खिलाफ बात की जाए। हम सब अपने रिलीजन को लेकर एक दूसरे एंगल से बिल्कुल नहीं सोचते और ना ही देखते हैं। हम अंधे बन जाते हैं जब बात आती है हमारे रिलीजन की, और हम अंधे बनकर उसे काफी सपोर्ट भी कर रहे होते। हमारा बिलीव इतना पावरफुल होता है कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। और यहीं पर कंफर्मेशन बायस आ जाता है। कंफर्मेशन बायस एक इंसान की टेंडेंसी होती है जहाँ पर वो अपने उन बिलीव्स, उन इन्फॉर्मेशन को ही कंफर्म करता जो उसके पुराने बिलीव्स और उसके वैल्यूज को सपोर्ट करती हो। ये एक तरह का एरर होता है एक इंसान की सोच में, जिसे लोगों को फिक्स करने की जरूरत है। लेकिन अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर कर एक सही फेथ की ओर जाना, एक सही डायरेक्शन में, ये अपने आप में एक सक्सेस होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एटलीस्ट सोचते, शायद वो एथियस्ट हैं, जो सोचते चीजों को एक अलग एंगल से, लेकिन वो भी पजल के एक पीस में फंसे हुए होते हैं। उनके लिए भी लाइफ एक मिस्ट्री होती। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हर रिलीजन में इन्वेंट कर कर लाई जाती है ताकि रिलीजन बिलीवर्स को अंधकार में रखा जाए, उन्हें उनकी असली फेथ से दूर ले जाया जाए। जैसे कि क्रिसमस फेस्टिवल, द डार्क साइड ऑफ सेंटा क्लॉज, जो कि सट्टानालिया से बिलोंग करता था और एक पेगन फेस्टिवल हुआ करता था, लेकिन आज इसे क्रिश्चियनिटी से जोड़ा जाता है। इसी तरह इस्लाम में भी ऐसे कई फेस्टिवल इन्वेंट कर कर लाए गए जो कि थे तो नहीं लेकिन आ जाते हैं। ये सब कुछ मुस्लिम लीडर के द्वारा होता है जो कि खुद मिसगाइडेड होते हैं, खुद को धोखा देकर और दूसरों को भी धोखा देते हैं, लेकिन उनका कोई इरादा नहीं होता, जबकि उस झूठ पर बिलीव बनाकर वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं रिलीजन के अंदर और नई नई इनोवेशंस कर कर। मुस्लिम में कई सेक्ट्स हैं और सब लोगों का अलग अलग बिलीफ है अपने एक स्पेसिफिक सेक्ट्स पर। सेक्ट्स को बेसिकली गुरुज की बुक्स के द्वारा गाइड किया जाता, कंट्रोल किया जाता और मैनिपुलेट भी किया जाता। अलग अलग मुस्लिम सेक्ट्स में अलग अलग टीचिंग दी जाती है, लेकिन इस्लाम में जो सबसे ऊंची बुक है जिसे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए वो है कुरान। उसकी टीचिंग लोगों को बिल्कुल नहीं दी जाती, बस उसे मेमोराइज कराया जाता और वहाँ पर गुरुज की किताबों की टीचिंग दी जा रही होती है। क्यों तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे एक गुरु की जरूरत पड़ती है? इंडिया में ऐसे गुरुज बहुत हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, एक इंसान की ओपिनियंस पर और उसके पर्सपेक्टिव पर अपनी लाइफ को लीड करने की कोशिश भी करते हैं, उन शॉर्टकट्स पर यकीन करते जो उन्हें लगती है कि वो पॉसिबल होगी। लोग दुनिया को एक दूसरी एंगल से नहीं देख रहे होते हैं और ना ही वो रिलीजियस बुक्स को अपनी लाइफ में कभी पढ़े होते। फजाइल आमाल, ये बुक कई झूठी कहानियों से भरी हुई है और इसी तरह और भी बुक्स हैं जिसका इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा सोसाइटी के अंदर, और उनके बिलीफ्स जिनके किसी गुरु से आते हो, बस एक बुक से जो हाथों से लिखकर बना दिए जाते एक इंसान की सोच से, ताकि वो एक नई फेथ की शुरुआत कर सके इस्लाम के अंदर। इतना नॉनसेंसिकल इलॉजिकल बुक लिखी जाती है जहाँ पर लाइस और डिसेप्शन होता है लोगों के लिए, और वहीं पर लोग सच्चाई के दुश्मन बन जाते हैं। हमें इन गुरुस ने ही अलग किया है आपस में, लेकिन इन पर कोई बात नहीं करता। यही है जो हमें डार्कनेस में डालकर चले जाते हैं और कहते हैं मेरी लिखी हुई बुक सही है। यहीं पर हम उन गुरुस को फॉलो करते हैं जिन्हें उस वक्त के टाइम पर मेंटल हेल्थ की जरूरत थी। ये वो गुरुस हैं जिनकी पूजा और इन पर बिलीफ बनाकर सालों तक रखी जाती है। जकरिया खानलवी ने एक बुक लिखी और ऐसे कई लिखते जाते जहाँ पर एक नई मूवमेंट की शुरुआत होते जाती है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका रिलीजन इस्लाम है, जबकि इनका खुदा कोई और होता, कोई इंसान जिसके नजरिए और वसूलों पर लोग अपनी लाइफ को लीड करते हैं, जैसे मैंने की थी कुछ सालों पहले। लेकिन सच क्या है? सच तुम्हें तभी हासिल होगा जब तुम सारी रिलीजन की रियल स्क्रिप्चर को पढ़ोगे। रिलीजन की स्क्रिप्चर पढ़ना ऑथर की बुक से ज्यादा बेटर होती है। रिलीजन की बुक्स पढ़कर तुम्हें लोगों के बिलीफ्स का अंदाजा होगा और हम इंसानों की एसोसिएशन भी बनी रहेगी, क्योंकि हर इंसान के पास उसके धर्म का नॉलेज होगा जो वो शेयर कर सकेगा बाकी लोगों के साथ, और उन गलतियों को भी समझ सकेगा जो उसके रिलीजन के अंदर है, और एक दूसरे एंगल से सोच भी सकेगा अपने रिलीजन को लेकर। हर रिलीजन में एक यूनिवर्सल मैसेज है कि तुम्हारा क्रिएटर एक ही है।